नमस्कार, कहानी घर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुना रहे हैं सामाजिक राजनीतिक ग्रंथ गुलामगिरी अंतिम भाग 15 से 16। धोनीराव सरकारी बुनियादी शिक्षा विभाग के ब्राह्मण कर्मचारी गुलाबी बेईमानी करते हैं। इसका क्या मतलब है? ज्योतिराव फिलहाल जिस किताब की वजह से ब्राह्मणों के सभी ग्रंथों में, शास्त्रों में, साहित्य में जो बेईमानीपूर्ण बातें लिखी गई हैं, उसका रहस्य खुल जाएगा और उनके पूर्वजों का भंडाफोड़ होगा, उनकी बेइज्जती होगी। इस बात से वे लोग भयग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने अपनी भोली भाली सरकार से कभी कभी अकेले में मिलकर और कभी कभी अखबारों के द्वारा तरह की गुलाबी रंगीन मसलने देकर उनके अधिकार में जितनी सरकारी पाठशालाएं हैं, उन सभी में सरकारी बुनियादी शिक्षा विभाग से उस तरह की महत्वपूर्ण किताब को पाठ्यक्रम के निकाल बाहर किया। तब हम क्या कहें? पहले के जमाने में किन्हीं अज्ञानी अधिकारियों ने 4 धर्मभ्रष्ट पाखंडी पुरोहितों के आग्रह के खातिर उस तरह का उपदेश देने वाले उपदेशक को सूली पर चढ़ा दिया था। इसलिए ब्राह्मण पंडा पुरोहितों की बलि धर्मशास्त्रों की पोल खोलने वाली किताब को स्कूलों के पाठ्यक्रम से बहिष्कृत करा दिया। तब हमें भी क्यों आश्चर्य लगना चाहिए? धोनीराव तात, लेकिन इसमें सरकार का क्या दोष है? इसके बारे में जरा समझाए। ज्योतिराव इस बात को हम कैसे माने कि इसमें सरकार का कुछ भी दोष नहीं है? सरकार ने जिन तथाकथित प्रगतिशील ब्राह्मणों की दलील पर उस तरह के सत्य को कहने वाली किताब को स्कूलों के पाठ्यक्रम से निकाल बाहर किया, उस किताब का विरोध करने वाले लोगों द्वारा तैयार की हुई किताबें सरकारी शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों के अभ्यासक्रमों में लगवाकर फिर उन्हीं लोगों को ही शूद्रों के स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्त करना, क्या यह उचित है? चूंकि इसके बारे में सोच विचार करने के बाद यह सिद्ध होता है कि कल तक उस किताब को जिन प्रतिवादियों ने सरकारी शिक्षा विभाग से बहिष्कृत करवाई, उन्हीं लोगों को ही सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्त करके उनको उस पवित्र किताब के विरुद्ध शूद्रों के मुंह से उपदेश देने का अवसर क्यों दे रही है? इसलिए हमारी भोली भाली सरकार के लिए उस पवित्र सरकारी शिक्षा विभाग के उन सभी प्रतिभागियों को उनकी किताबों के साथ निकाल बाहर करना संभव न हो, तो हमारी सरकार को कृपया सभी शिक्षा विभाग एक साथ बंद कर देना चाहिए, जिससे ये लोग अपने अपने घरों में जाकर आराम से बैठ जाएंगे और कम से कम यह होगा कि हम शूद्रों पर जो करों का बोझ लगता जाता है वह कम हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग के एक प्रमुख ब्राह्मण कर्मचारी को हर साल कम से कम 7,000 रुपया तनख्वाह देनी पड़ती है। अब सुल्तानी रही नहीं किंतु आसमानी मेहर हुई। तब बताइए कि इतनी रकम तैयार करने के लिए शूद्रों के कितने परिवारों को 1 साल तक दिन रात खेती में जुटे रहना पड़ता होगा? कम से कम 1,000 शूद्र परिवार इसमें जुटते ही होंगे। दूसरी बात, इस मुआवजे के प्रमाण में इस बृहस्पति ब्राह्मण से शूद्रों को सही में कुछ लाभ भी होता है। अरे, हर दिन 4 पैसा कमाने वाले शूद्र मजदूरों को लहलहाती धूप में सूरज के निकलने के समय से लेकर सूरज के डूबने तक सड़क पर मिट्टी को टोकरियां सिर पर ढोनी पड़ती हैं। उस बेचारे को कहीं बाहर जाने के लिए एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती। और दूसरी ओर बिना काम किए बगैर शारीरिक श्रम के हर दिन 20 रुपए मिलने वाले ब्राह्मण कर्मचारियों को स्कूलों में खुली जगह पर कुर्सी में बैठने का काम करना पड़ता है। वे लोग म्यूनिसिपालिटी के मेहमान बनकर हर दिन सुबह और शाम को धूप गर्मी का माहौल समाप्त हो जाने के बाद बाहर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके बाहर घूमने के लिए निकलने का उद्देश्य उन्हें अपने सभी परिचितों से मेल मिलाप के लिए जाना होता है। इसलिए वे लोग सज धज के बड़े नखरे में घोड़े की गाड़ी में सवार होकर शहर के रास्तों पर लोगों की दहलीज खलिहान देखते हुए अपनी अकड़ दिखाते रहते हैं। लेकिन उनको यह सब अकड़ दिखाने के लिए फुर्सत कहाँ से मिल जाती है? अरे, उन्होंने शहर के लोगों को अभी तक यह नहीं बताया कि शिक्षा से क्या क्या लाभ होते हैं। लेकिन घूमने में बड़ा मजा आता है, बड़ा गौरव लगता है। लेकिन फिर भी मिशनरियों का हर माह 10 रुपए माहवार पाने वाला उपदेशक इन ब्राह्मण पंडित पुरोहितों से 1000 गुना अच्छा है। ये लोग उस मिशनरी उपदेशक के पांव की धूल की भी बराबरी करने योग्य नहीं है, क्योंकि जिस शहर में वह ख्रिस्ती मिशनरी उपदेशक रहता है, उस शहर के सभी छोटे बड़े को यह मालूम रहता है कि वह एक धर्मोपदेशक है। किंतु यह ब्राह्मण शिक्षक जिस मकान में रहता है, उस मकान के नीचे के मकान में रहने वाले किराएदार को भी मालूम नहीं रहता है कि कौन तिस्मारखा है। अरे, ब्राह्मण शिक्षक अपने ऊपर वाले यूरोपियन कर्मचारी के पास हर दिन इधर उधर की 4 गप्पे लगाकर मन चाहे तब घंटा 2 घंटा स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर उनको साल में 2-4 लिखित रिपोर्ट कर देता है। मतलब उसका काम हो गया। और ऐसे लोगों को ही 4 पढ़े लिखे लोग इनामदार नौकर और देशभक्त कहते हैं। अरे, इन बिकाऊ ब्राह्मण नौकरों ने
आज तक शिक्षा विभाग के लाखों रुपए खा लिए हैं, लेकिन सच कहता हूं, उनके हाथ से न तो किसी अछूत को शिक्षा मिली और न शूद्रों को। उन्होंने उनमें से किसी एक को भी आज तक म्यूनिसिपालिटी का सदस्य नहीं बनाया। इससे अब तुम ही सोचो कि इस शिक्षा विभाग में जितने ब्राह्मण कर्मचारी हैं, वे सभी वफादार नौकर अपने देश के अज्ञानी अछूतों के प्रति कितनी हमदर्दी दिखाते हैं। इतना ही नहीं, ये देशभक्त म्यूनिसिपालिटी में मुख्य अधिकारी होने पर भी पिछले साल के पानी के अकाल में अछूतों को पीने के लिए सरकारी बावली का पानी भरने में कोई मदद नहीं की। इसलिए अछूतों का म्यूनिसिपालिटी में सदस्य होना कितना आवश्यक है, इसके में अब तुम ही सोच सकते हो। धोनीराव तात, आपका कहना एकदम सच, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। किंतु मैंने सुना है कि म्यूनिसिपालिटी में फिलहाल शूद्रों में से कई सदस्य इतने विद्वान हैं कि वे अपना मत देते समय अरे गोविंदा कहलाने वाले यंत्र की तरह अपनी गर्दन हिलाकर उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, क्योंकि वहां खुद के हस्ताक्षर करने वालों की ही पहले कमी, फिर वहां शेष सभी इन्हें गिने पूज्य कहे जाने वाले लोग रहे। फिर शूद्र सदस्यों की कमेटी में कुर्सी पर बैठकर अपनी गर्दन हिलाकर हस्ताक्षर करने योग्य कुछ लोग क्या अछूतों में मिल जाएंगे? ज्योतिराव, ऐसे शूद्र सदस्यों से भी कई गुना अच्छी तरह लिखने बोलने वाले कई अछूत लोग मिलेंगे, लेकिन ब्राह्मणों के स्वार्थी, नकली, पाखंडी धर्मग्रंथों, धर्मशास्त्रों की वजह से सभी अछूतों को छूना पाप समझा गया। इसकी वजह से स्वाभाविक रूप ने उन विचारों को शूद्र सदस्यों की तरह सभी लोगों में मिल जुलकर अमीर होने की सुविधा कहाँ उपलब्ध हो सकती है। उनको आज भी गधों पर बोझ लादकर अपने परिवार का पेट पालना पड़ रहा है। धोनीराव तात, सभी जातियों का अलग अलग संख्या प्रमाण देखने से म्यूनिसिपालिटी में विशेष रूप से किस जाति के सदस्यों की संख्या ज्यादा दिखाई देती है? ज्योतिराव, ब्राह्मण जाति की। धोनीराव तात, इसीलिए इस म्यूनिसिपालिटी में बेगरियों और भांगियों को छोड़कर ब्राह्मण कर्मचारियों की ही संख्या ज्यादा है। इनमें से कुछ जल प्रदाय विभाग में काम करने वाले ब्राह्मण कर्मचारी थे। वे भयंकर गर्मी के दिनों में अपनी जाति के ब्राह्मणों के घरों के टंकियों में हौद मनचाहे पानी भरते थे और उस पानी का उपयोग वहां से इर्द गिर्द के सभी पड़ोसी ब्राह्मणों के धोती, कपड़े, बर्तन आदि धोने के लिए होता था और ढेर सारा पानी व्यर्थ में ही बहता था। लेकिन जहां जहां गरीबों की बस्तियां हैं, जिन जिन मोहल्लों में गरीब शूद्रों की बस्तियां हैं, उन सभी मोहल्लों की टंकियों में हौद दोपहर के बाद भी पानी की बूंद नहीं गिरती थी। दोपहर में राह चलते राहगीर को अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी वहां मिलना भी दरकिनार। फिर वहां के लोगों को कपड़ा लत्ता धोने के लिए पानी कहाँ मिलेगा? इसके अलावा ब्राह्मणों की बस्तियों में नई टांकियां कितनी गई हैं। उधर जूनागंज पेट आदि मोहल्लों के लोगों ने कई सालों से मांग कर रहे थे कि उनके मोहल्ले में पानी की टंकी बनवाई जाए, लेकिन म्यूनिसिपालिटी ने उनकी बात पर, उनके चिल्लाने पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ ब्राह्मण सदस्यों की संख्या ज्यादा होने की वजह से उन बेचारे गरीबों की कई वर्षों तक कुछ सुनवाई ही नहीं हुई। लेकिन अंत में, मतलब पिछले साल जब पानी का अकाल पड़ा, तब मीठगंज के महार मातंगों ने काले हौद को छूकर वहां से पानी भरना शुरू कर दिया। तब कहीं उस म्यूनिसिपालिटी को होश आया और उसने इन लोगों की सुधि ली। इस म्यूनिसिपालिटी ने इतना बेलगामी खर्च उस काम पर किया कि वह उस म्यूनिसिपालिटी के मुखिया की समझबूझ को और उसके हालात को शोभा ही नहीं देता। छोड़िए इन बातों को, लेकिन म्यूनिसिपालिटी में इतनी बेबंदशाही होने पर भी उसके बारे में मराठी अखबारों के पत्रकार सरकार को क्यों आगाह नहीं कर रहे हैं? ज्योतिराव, अरे सभी मराठी अखबारों के संपादक ब्राह्मण होने की वजह से उनको अपनी जाति के लोगों के विरुद्ध लिखने के लिए हाथ नहीं चल रहा है। जब यूरोपियन मुखिया था, उस समय वह इन ब्राह्मणों की चतुराई चलने नहीं देता था। उस समय सभी ब्राह्मण संगठित होकर उन पर यह आरोप लगाने लगते थे कि उनके ऐसा करने से सभी प्रजा का इस तरह से नुकसान हुआ है। इस प्रकार ये ब्राह्मण लोग उनके विरुद्ध इस तरह गलत सलत अफवाहें फैलाकर उनको इतना त्रस्त कर देते थे कि उनको अपने मुखिया पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ता था और वे आगे इस म्यूनिसिपालिटी का नाम लेना भी छोड़ देते थे। लेकिन अपनी दयालु सरकार भी उन सभी ब्राह्मण अखबारों की बात सुन करके उन खबरों को सच मान करके कह देती थी कि उस लेख में शूद्रों और अछूतों की बातें व्यक्त हो गई हैं। लेकिन ऐसा समझने में हमारी भोली भाली सरकार की बहुत बड़ी गलती है। उसको इतना भी मालूम नहीं कि सभी ब्राह्मण अखबार वालों और शूद्र तथा अछूतों की जन्म में भी ऐसे काम में मुलाकात नहीं होती। उनमें से अधिकांश अछूत ऐसे हैं जिनको यही नहीं मालूम कि आखिर अखबार किस बला का नाम है, सियाल या कुत्ता या बंदर, ये सब कुछ भी मालूम नहीं।
फिर ऐसे अपरिचित अनजान अछूतों के विचार इन सभी मांगलिक अखबारों को कहां से और कैसे मालूम होते हैं? उन्होंने सरकार का मजाक करके अनपढ़ लोगों के दिलों को आकर्षित करने के लिए, उनके प्रति झूठी हमदर्दी दिखाकर, अपने पेट पालने के लिए उन्होंने इस तरह का नया तरीका खोज निकाला है। यदि ऐसा न कहें, तब तमाम सरकारी विभागों में ब्राह्मण जाति के कर्मचारियों की ही भर्ती होने की वजह से सभी शूद्रों और अछूतों का भयंकर नुकसान हो रहा है। लेकिन उनको इसके बारे में जांच पड़ताल करने की फुर्सत ही नहीं मिल रही है। इस बात को क्या हम सच मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि 7 समुद्र पार लंदन शहर की रानी सरकार के मुख्य प्रधान अपने सपने में हिंदुस्तान के बारे में किस किस प्रकार की बातें मरगलाते रहे हैं। इस संबंध में छोटी मोटी खबरें अखबारों में छपती रहती हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि यह सब कहने के लिए उनको कहां से फुर्सत मिलती है। छोड़िए इन बातों को भी। फिर भी किसी मराठी ईसाई अखबार वालों ने यह लिखा कि म्यूनिसिपैलिटी में गरीबों को दाद नहीं दी जाती, उनकी वहां कोई सुनवाई नहीं होती। इस तरह की खबर छपने के बाद सभी मराठी अखबारों की इस तरह की खबरें सारांश रूप में अंग्रेजी में अनुवाद करके सरकार को दिखाने का काम म्यूनिसिपैलिटी के ही किसी एक ब्राह्मण सदस्य को सौंप दिया गया है। लेकिन वे लोग इस तरह की रिपोर्ट को म्यूनिसिपैलिटी में अपने कंधे से कंधा मिलाकर बैठने वाले जाति भाइयों की परवाह न करते हुए उनके अपनी जाति के लोगों के विरुद्ध सरकार के सामने क्या रख पाएंगे? धोंडीराव तात, इस चारों ओर सभी क्षेत्रों में ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुलता होने की वजह से ही शेष सभी जाति के लोगों का नुकसान हो रहा है। इसलिए यदि आप इस संबंध में एक छोटी सी किताब लिखकर दक्षिणा प्राइज कमेटी को पेश कर दीजिए, मतलब उस किताब की वजह से सरकार की बंद आंखें खुल जाएंगी। ज्योतिराव, ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित, जोशी अपने मतलब धर्म के गपोड़े से अज्ञानी शूद्रों की किस किस तरह बहकावे में लाकर फुसला करके खाते पीते हैं, और ईसाई मिशनरी अपने निस्वार्थ धर्म की सहायता से अज्ञानी शूद्रों सही ज्ञान देकर उनको किस प्रकार से सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, आदि तमाम बातों के बारे में मैंने एक छोटा सा नाटक लिखा है। वह नाटक सन 1855 में दक्षिणा प्राइज कमेटी को भेजा था, लेकिन वहां भी इसी प्रकार के जिद्दी ब्राह्मण सदस्यों के दुराग्रह की वजह से यूरोपियन सदस्यों की एक भी न चल सकी। तब उस कमेटी ने मेरे इस नाटक को नापसंद किया। अरे, इस दक्षिणा प्राइज कमेटी को म्यूनिसिपैलिटी की ही छोटी बहन कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। उस दक्षिणा प्राइज कमेटी को शूद्रों को प्रेरित करना चाहिए था। शूद्रों को लिखने की प्रेरणा मिले, इसलिए कितनी जगह पर सहयोग दिया। यह खोजने के लिए आप चिराग लेकर भी जाएं तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अंत में मैंने उस किताब को अलग रख दिया और कुछ साल बीत जाने के बाद दूसरी छोटी सी किताब में मैंने ब्राह्मणों की चालाकी के संबंध में लिखा था, और मैंने स्वयं के पैसों से ही उस किताब को छपवा कर प्रसिद्ध किया था। उस समय पूना के मेरे एक मित्र ने अधिकारियों को उस पुस्तक की खरीद के लिए सूचना पत्र के साथ भिजवाई, लेकिन उनमें से किसी एक भी अधिकारी ने ब्राह्मण पंडितों के डर की वजह से एक भी किताब खरीदकर अपने नाम को किसी भी प्रकार दोषारोपण नहीं लगने दिया। धोंडीराव तात, सच बात यह है कि आपको अपने लिए लोगों के आगे पीछे करने की आदत है नहीं, इसलिए आपकी किताबें बिकती नहीं। ज्योतिराव, अरे मेरे बाप, अच्छे काम को सफल बनाने के लिए बुरे इलाज नहीं खोजने चाहिए, वरना इस काम के अच्छेपन को ही धब्बा लग जाता है। उन्होंने मेरी एक किताब नहीं खरीदी, इसलिए क्या उससे मेरा बहुत कुछ नुकसान हुआ है? नहीं, लेकिन अब इसके बाद मैं इस तरह के घटिया लोगों के सामने किसी भी प्रकार की अर्जी करना पसंद नहीं करूंगा। मैं उनका निषेध करूंगा। मैंने पढ़ा है कि तरह से हमें अपने उत्पन्नकर्ता पिता पर निर्भर रहना चाहिए, इसलिए मैं उसका 3 बार धन्यवाद करता हूं। धोंडीराव तात, आपने जब ब्राह्मण जाति की लड़कियों के स्कूल की स्थापना की थी, उस समय सरकार ने मेहरबान होकर आपको बड़े सत्कार के साथ एक शॉल भेंट की थी। बाद में उसी तरह आपने अछूतों के लिए भी स्कूल की स्थापना करके उसके लिए कई ब्राह्मणों की सहायता ली थी, और उन सभी स्कूलों में बड़े जोर शोर के साथ पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई थी। लेकिन बीच में ही वह अचानक बंद हो गया। कुछ साल बीत जाने के बाद आपने यूरोपियन लोगों के घर में आना जाना भी एक तरह से बंद जैसा ही कर दिया था। इसकी वजह क्या हो सकती है? ज्योतिराव, ब्राह्मण जाति की लड़कियों के लिए स्कूल शुरू कर देने की वजह से सरकार को बड़ा आनंद हुआ और उसने मुझे एक शॉल भेंट की। यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन मुझे जब अछूतों के लड़के लड़कियों के लिए स्कूल शुरू करने की आवश्यकता महसूस हुई, तब मैंने उस काम के लिए कई ब्राह्मणों को सदस्य बनाया और वे सभी स्कूल ब्राह्मणों के हाथों में सौंप दिए। जब मैंने अछूतों के लड़के लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किए, उस समय सभी यूरोपियन गृहस्थों में रेवेन्यू कमिश्नर रीभज साहब ने
जो अर्थ सहायता की, उसको मैं कभी भी भूल नहीं सकता। उन उदार गृहस्थों ने मुझे सिर्फ अर्थ की सहायता ही की है, ऐसी भी बात नहीं, बल्कि वे अपना महत्वपूर्ण धंधा संभालते हुए भी उन अछूतों के स्कूल में बार बार आकर इस बारे में बार बार पूछताछ करते थे कि छात्रों ने पढ़ाई लिखाई में कितनी तरक्की की है। उसी प्रकार छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने की वे बड़ी कोशिश करते थे। इसलिए उनके उपकार अछूतों के छात्रों के रग रग में समाये हुए हैं। उनके इन उपकारों से मुक्त होने के लिए यदि वे अपने चमड़े की जूतियां बनाकर भी उनके पांव में पहनाएं, तब भी वे उनके उपकारों से मुक्त नहीं हो सकते। इसी प्रकार अन्य कुछ यूरोपियन गृहस्थों ने मुझे इस काम के लिए काफी सहायता की है, इसलिए मैं उनका आभारी हूं। उस समय उस काम में मुझे ब्राह्मण सदस्यों को लेने की जरूरत महसूस हुई। इसके अंदर की बात किसी समय मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन बाद में जब मैंने उन स्कूलों में ब्राह्मणों के पूर्वजों के बनावटी धर्मशास्त्रों में लिखी गई धूर्ततापूर्ण बातों के संबंध में उन छात्रों को पढ़ाना समझाना शुरू कर दिया, तब उन ब्राह्मणों और मेरे अंदर ही अन्य बोलचाल में रुखापन बढ़ता गया। उनके कहने का रुख इस तरह दिखाई दिया कि उन अछूतों के बच्चों को बिल्कुल ही नहीं पढ़ना लिखना सिखाना चाहिए, लेकिन यदि उनको पढ़ना लिखना सिखाना जरूरी है, तब उनको केवल अक्षरों का ज्ञान हो, बस इतना ही पढ़ना लिखना सिखाना चाहिए, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरा कहना यह था कि उन अछूत बच्चों को अच्छे दर्जे तक पढ़ना लिखना सिखाकर उनमें क्षमता पैदा कर देनी चाहिए कि वे अपना हित अहित स्वयं जान सके। अब अछूतों को पढ़ना लिखना नहीं सिखाना चाहिए, यह कहने में उनका स्वार्थ क्या हो सकता है। उनके मन की बात को निश्चित रूप से समझ लेना आसान नहीं है, लेकिन यह हो सकता है कि ये लोग पढ़ लिख कर बुद्धिमान बनेंगे, ऐसा उनको लगता होगा। और यह भी लगता होगा कि हमारी तरह ही इनको भी पढ़ने लिखने का मौका मिला, सही ज्ञान प्राप्त हुआ और उनको सच और झूठ में फर्क समझ में आया, तब वे लोग हमारा निषेध करेंगे और सरकार के वफादार अनुयायी बनकर हमारे पूर्वजों ने उन पर और उनके पूर्वजों पर जो जुर्म किए, जो जातियां की हैं, उस इतिहास के पन्ने पढ़कर हमारा पूरी तरह से निषेध करेंगे। यही उनकी भावना हो सकती है। इस तरह जब उनके और मेरे विचारों में फर्क पड़ने लगा, तब मैंने उन ब्राह्मण पंडितों के नकली स्वार्थी स्वरूप को पहचान लिया और उन दोनों संस्थाओं से एक ओर हट गया। इसी दरमियान ब्राह्मण पांडे मंगल पांडे 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। उसी समय से सभी यूरोपियन सभ्य लोग मेरे साथ पहले की तरह खुलकर बातचीत नहीं करते, बल्कि मुझे देखते ही उनके चेहरे पर मायूसी छाने लगती। तब से मैंने भी एक तरह से उनके घर पर आना जाना एकदम बंद कर दिया। धोनी राव तात ब्राह्मण पांडे ही बदमस्ती की वजह से उन यूरोपियन लोगों ने हम जैसे निरपराधियों को नजरअंदाज किया है और वे लोग हमको देखते ही अपने चेहरे पर मायूसी लाने लगे हैं। यह उनकी उदारवादी दृष्टि और उनकी बुद्धिमानी को शोभा नहीं देता। उसी प्रकार हमें ब्राह्मणों की विधवा नारियों के गर्भपात आदि जघन्य अपराधी कृत्य नहीं करना चाहिए। उन ब्राह्मण विधवा गर्भधारिणी नारियों को गुप्त से पसूत होना चाहिए। इसके लिए हमने अपने घर में ही पूरी व्यवस्था की है और उस काम के लिए हमने अपनी सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मांगी। उस काम में नाम मात्र के लिए भी ब्राह्मण सदस्यों से कुछ न लेते हुए यह कार्य हमने अपने स्वयं के खर्चे से चलाया है। ज्योतिराव अपनी सरकार के बारे में कहा जा सकता है कि जिधर दम उधर हम, क्योंकि अछूतों को छूने का अधिकार नहीं होने की वजह से स्वाभाविक रूप से ही उनके सभी प्रकार के काम धंधों करने के दरवाजे बंद हो गए हैं और उसी की वजह से उसके सामने पेट की आग को बुझाने के लिए चोरी डकैती आदि अवैध कामों को करने की नौबत आती है। लेकिन उन्हें चोरी डकैती आदि अवैध काम नहीं करने चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने उनको नजदीक के पुलिस थाने में जाकर हाजिरी लगाने का दस्तूर शुरू किया है। यह अच्छा काम किया है, लेकिन ब्राह्मणों की अनाथ निराधार विधवा स्त्रियों को दूसरा विवाह करने की मनाही होने की वजह से उन ब्राह्मण स्त्रियों को व्यभिचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसका परिणाम कभी कभी यह भी होता है कि गर्भपात और भ्रूण हत्या बाल हत्या भी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इन तमाम बातों को हमारी न्यायी सरकार अपने खुली आंखों से देखती रहती है, फिर भी मातंग रामोशियों की तरह उन पर निगरानी नहीं रख रही है। यह कितना बड़ा आश्चर्य है! क्या यह अन्याय नहीं है? हमारी सरकार गर्भपात और भ्रूण हत्या करने वाली विधवा स्त्रियों की अपेक्षा चोरी डकैती करने वाले मातंग महार लोग ज्यादा दोषी दिखाई देते हैं। दूसरी बात यह है कि ब्राह्मणों की काम कम और बकवास ज्यादा रहती है। अरे, जो लोग समझदार होकर अपनी छोटी नासामझ बहन की हजामत करने वाले हज्जाम के हाथ को रोकने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा सकते, बुज़दिल लोगों को ऐसे रोकने के लिए सदस्य बना करके क्या फल होगा? धोनी राव तात कोई बात नहीं,
लेकिन आपने पहले कहा था कि सभी सरकारी शिक्षा विभागों में कुछ अव्यवस्था फैली हुई है। उसका क्या मतलब है? ज्योतिराव, इन सरकारी शिक्षा आदि विभागों में जो हर तरह की अव्यवस्था है, उसके बारे में यदि लिखा जाए तब उसकी एक स्वतंत्र किताब ही हो जाएगी। इसी डर की वजह से उसमें से एक दो बातें उदाहरण स्वरूप यहां ले रहा हूं। पहली बात यह है कि शूद्र और अछूतों के बच्चों के स्कूलों के लिए शिक्षक तैयार करने की कोई दिलचस्पी नहीं है। उनको इस काम में पूरी अनास्था है। धोनीराव तात, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? सरकार ने सभी जाति के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक पंडित प्रशिक्षित करने के लिए एक स्वतंत्र प्रशिक्षण स्कूल शुरू किया है। सरकार के मन में कोई भेदभाव की भावना नहीं दिखाई देती। ज्योतिराव, यदि तुम ऐसा कहते हो तब यह बताओ कि आज तक उन प्रशिक्षित शिक्षकों ने पंडित अछूतों के कितने बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया है? अब तुम नीचे क्यों देख रहे हो? इसका मुझे जवाब दो। धोनीराव तात, सभी ब्राह्मण पंडित लोग ऐसा कहते हैं कि अछूत के बच्चों को स्कूल में दाखिल करते ही हिंदुस्तान में बड़ी अव्यवस्था पैदा होगी, बड़ा असंतोष पैदा होगा, इसलिए सरकार घबराती है। ज्योतिराव, अरे सरकार अपनी फौज में सभी जाति के लोगों को भर्ती करती है, फिर हिंदुस्तान के लोग क्यों अव्यवस्था पैदा नहीं कर रहे हैं? यह सब सरकार फिर की लापरवाही है, क्योंकि सभी जाति के लोगों को फौज में भर्ती करते समय सरकार उस काम को स्वयं कर लेती है और शिक्षक पंडित प्रशिक्षित करने का काम उस फालतू किसी हरामी गोबर गणेश को सौंप देती है। और यदि उसको इस काम की कुछ भी जानकारी होती तब उसने सबसे पहले अछूतों के बच्चों को शिक्षक के रूप में तैयार प्रशिक्षित करने का काम किसी भी प्रकार से आनाकानी न की होती। उसी प्रकार उन स्कूलों में केवल ब्राह्मणों के बच्चों की ही इतनी फालतू भर्ती न की होती। धोनीराव तात, फिर सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए? ज्योतिराव, इसका एक ही पर्याय है कि सरकार मेहरबान होकर इस काम को सभी यूरोपियन कलेक्टरों के हाथ में सौंप दे, तब ही यह शिक्षा के प्रचार का कार्य सफल होगा, वरना नहीं। क्योंकि इन्हीं लोगों का शूद्र और अछूतों से निकट का संबंध होने की वजह से ब्राह्मण कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार का भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्हें हर गांव खेड़ों में एक बार जाकर वहां यह समझाना चाहिए कि कुलकर्णियों की बिना मदद से गांव के सभी बुजुर्ग बाल बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने से क्या क्या लाभ होते हैं। उनके इस तरह से समझाने से गांव खेड़े के लोग अपने सभी होशियार बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए बहुत ही खुशी से कलेक्टर साहब के हवाले कर देंगे। इस तरह यूरोपियन कलेक्टरों के कहने से शिक्षा से प्रचार प्रसार का काम जितना सफल होगा, उस तरह ऐसे नासमझ ब्राह्मण पंडित कर्मचारियों से न सफल हुआ और न होगा। यही हमारी धारणा है। इस संबंध में एक कहावत है कि जेनो काम तेनो थाए, बिजा करे तो गोता खाए। इससे अब तुम ही सोचो कि शूद्र और अछूत जाति के पढ़े लिखे लोगों की आज कितनी जरूरत है, क्योंकि जब उस जाति के लोग पढ़ लिख कर तैयार होंगे तब उनको अपनी जाति का अभिमान होगा और वे लोग अपनी जाति के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएंगे, उनको पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करेंगे। वे लोग अपनी अपनी जाति के बच्चों को हाथ में डंडा लेकर जानवरों को हाँकते हुए उनके पीछे पीछे जाने से पहले शिक्षा के प्रति उनके मन में इतना प्रेम पैदा करेंगे कि जब वे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब वे अपने में से एक बच्चे को बारी बारी खेत पर जानवरों को संभालने के लिए रखेंगे और शेष सभी लड़कों को गांव के मैदान पर गिल्ली डंडा खेलने से रोकेंगे। उनको गांव में लाकर अध्यापक के पास बैठा कर पढ़ना लिखना सीखने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। दुनिया में सबसे प्रगतिशील राष्ट्र अमेरिका के लोगों में आधे से ज्यादा लोगों ने अपने वर्ण के बंधुओं के विरोध में 3 साल तक लगातार जंग करने के बाद अपने हाथ के गुलामों को छोड़ दिया था। तब ऐसे मूर्ख ब्राह्मण स्कूलों में शूद्रादि अछूतों को सही ज्ञान पढ़ाकर उनको अपनी गुलामी से मुक्त होने की प्रेरणा कैसे दे सकेंगे? अरे, जिसे एक ब्राह्मण प्रोफेसर की तनख्वाह में 6 शूद्र या 9 अछूत प्रोफेसर कम तनख्वाह में प्राप्त होने की पूरी संभावना होने पर भी अपनी सरकार इस काम के लिए ब्राह्मणों के पीछे लगी हुई है और अपने अज्ञानी भाइयों की कमाई का रुपया पैसा इस तरह बेहिसाबी खर्च कर रही है। इसलिए यदि हमने अपने सरकार को भरी नींद से जगाया नहीं तब तो इस अनर्थ का दोष हमारे माथे पर लगेगा। इसी प्रकार चौधरियों की हवेलियों के रसोई घरों में अछूतों के कितने बच्चे काम करते हैं, इसके संबंध में जरा कुछ बताइए। धोनीराव तात, जहां शूद्रों के बच्चों को ही कोई देखने संभालने वाला नहीं है, वहां अछूतों के बच्चों की बात ही दरकिनार। ज्योतिराव, आखिर ऐसा क्यों? तुम ही कहते हो न कि सरकार भेदभाव नहीं करती, फिर यह जो कुछ हो रहा है इसकी वजह क्या है? धोनीराव, इसका कारण वहां सभी ब्राह्मण कर्मचारियों का होना ही प्रतीत होता है। आपने एक बात मुझे एक दिन प्रत्यक्ष रूप से बताई थी।
वह बात यह थी कि जो ब्राह्मण व्यक्ति पहले आपके पास नौकरी के लिए था, वह अछूतों के स्कूल में आकर किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं मानता था और स्कूल के सभी छात्रों को अच्छी तरह पढ़ना लिखना सिखाता था। लेकिन वही ब्राह्मण जब रसोइया बना तब वह इतना छुआछूत मानता था कि उसने एक गरीब सुनार को चौराहे पर खींच ले आया था, क्योंकि उस सुनार ने गर्मी के दिनों में उस टंकी से पानी निकालकर पिया था और अपनी प्यास बुझाई थी। ज्योतिराव, अरे इन महामूर्ख ब्राह्मणों द्वारा रचे गए गीतों को आज भी सभी नए समाजों में गाया जाता है और उन्होंने अब तक अपने मतलबी धर्म के अनुसार पत्थरों के भगवान को पूजना छोड़ा नहीं है। वही ब्राह्मण अपने घर की टंकी को शूद्रों को नहीं छूना चाहिए, इसलिए उसे ढांक कर काशी जाकर वहीं स्थायी होने की बात कर रहा है। लेकिन हमारे निष्पक्ष म्यूनिसिपालिटी में ब्राह्मण सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा होने की वजह से उन्होंने उस टंकी के इर्द गिर्द के घेरे को वैसे ही कायम रखा है। लेकिन उन्होंने बिना सोच विचार किए ही शुक्रवारी के दर्जे की टंकी के घेरे को एकदम गिरा दिया। वहां के कई ब्राह्मणों ने सिर्फ अपने उपयोग के लिए उस टंकी के ऊपरी भाग में और उससे लगाकर एक छोटी सी चोटंकी बांध दी है और उसका पानी अपने स्नान के लिए, अपने पापों को धोने के लिए मनमानी खर्च करते हैं। ब्राह्मण जाति में जन्म लेकर इस तरह की पाखंडी हरकतें न करें, तब उस जाति की कीमत ही क्या है। ब्रह्मराक्षसों के उत्पीड़न की क्षय। धोनीराव, तात, आपके साथ जो संवाद हुआ उससे यह सिद्ध होता है कि सभी ब्राह्मणों ने अपने नकली धर्म के नाम पर हमारी भोली भाली सरकार की आंखों में धूल झोंकी है और हम सभी शूद्रादि अछूतों का अमेरिका के काले गुलामों से ज्यादा शोषण किया। वे आज भी कर रहे हैं। इसलिए हम सभी लोगों को मिलकर इन ब्राह्मणों के बनावटी धर्म का निषेध करना चाहिए और अपने अनपढ़ भाइयों को भी इस संबंध में जागृत करना चाहिए। आप इस बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं और इन लोगों में जागृति लाने का कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? ज्योतिराव, मैंने कल ही शाम को इसके लिए एक पर्चा तैयार किया है। मैंने उसे अपने एक साथी को सौंपकर उससे यह कहा है कि उस पर्चे में ह्रस्व दीर्घ की जो भी गलतियां हों उनको ठीक करके उसकी एक एक प्रति तैयार करके सभी ब्राह्मण और ईसाई अखबार वालों के अभिप्राय के लिए भेज दीजिए। उस पर्चे का स्वरूप इस प्रकार है। शूद्रों को ब्रह्म राक्षसों की गुलामी से इस प्रकार मुक्त होना चाहिए। मूल ब्राह्मणों के ईरानी पूर्वजों ने इस देश के मूल निवासियों पर हमला किया। उन्होंने यहाँ के हमारे मूल क्षेत्रवासी पूर्वजों को युद्ध में पराजित किया और उनको अपना गुलाम बना लिया। बाद में उनको जिस तरह का मौका प्राप्त होता रहा उस तरह उन्होंने अपनी सत्ता की मस्ती में कई तरह के मतलबी नकली धर्म ग्रंथ लिखवाए और उन सब की एक मजबूत किला बनाकर उसमें उन सभी पराजितों को वंश परंपरा से बंदी बना करके रखा दिया। वहां उन्होंने उनको कई तरह की यातनाएं देकर आज तक वे ब्राह्मण पंडा पुरोहितों बड़ी मौज मस्ती में अपना जीवन गुजार रहे हैं। इसी दरमियान जब अंग्रेज बहादुरों का राज इस देश में कायम हुआ तब से अधिकांश दयालु यूरोपियन और अमेरिकी भले लोगों को हमारा उत्पीड़न अपनी आंखों से देखा नहीं गया। तब उन्होंने हमारे इस जेलखाने में बार बार आकर हम लोगों को इस प्रकार का उपदेश दिया कि ए मेरे भाइयों, आप सभी लोग हमारी तरह ही इंसान हैं। आपका और हमारा जन्मदाता और पालनकर्ता एक ही है, इसलिए आप सभी लोग हमारी तरह ही तमाम मानवीय हकों के हकदार होने के बावजूद आप लोग इन ब्राह्मणों के नकली वर्चस्व को क्यों मान रहे हैं? आदि इस तरह की कई महत्वपूर्ण सूचनाओं का अध्ययन करने पर मुझे मेरे स्वाभाविक और सही मानवीय अधिकार समझ में आते ही मैंने उस जेलखाने के नकली मुख्य ब्रह्म दरवाजे के किवारों को लात मारा और उस जेल खाने से बाहर निकल आया। इस ब्राह्मण कैदखान से निकलने के बाद मैंने अपने निर्माता के प्रति आभार व्यक्त किया। अब मैं उन परोपकारी यूरोपियन उपदेशकों के आंगन में अपना डेरा डालकर कुछ आराम करने से पहले यह प्रतिज्ञा करता हूं कि ब्राह्मणों के जिन प्रमुख धर्म ग्रंथों के आधार पर हम शूद्रादि अतिशूद्र लोग ब्राह्मणों के गुलाम हैं और उनके अन्य कई ग्रंथों शास्त्रों में हमारी गुलामी का समर्थन में लेख लिखे हुए मिलते हैं, उन सभी ग्रंथों का, धर्मशास्त्रों का और उसका जिन जिन धर्मशास्त्रों के संबंध में होगा उन सभी धर्म ग्रंथों का हम निषेध करते हैं। उसी तरह जिन धर्म ग्रंथों के आधार पर फिर वह किसी भी देश का या धर्म के विचारवान व्यक्ति द्वारा तैयार किया हुआ क्यों न हो, सभी लोगों को समान रूप से सभी वस्तुओं का, सभी मानवीय अधिकारों का समान रूप से उपभोग लेने की इजाजत हो, उस तरह के ग्रंथकर्ता को मैं अपने निर्माता के संबंध में छोटा भाई समझकर उस तरह अपना आचरण रखूंगा। दूसरी बात यह है कि लोग अपनी एक तरफी सोच के अहंकार में जबरदस्ती किसी को भी नीच समझने लायक आचरण करने लगते हैं। उन लोगों को उस तरह का आचरण करने का मौका देकर मैं अपने निर्माता द्वारा निर्मित पवित्र अधिकारों के नियमों को धब्बा नहीं लगाऊंगा।
तीसरी बात यह है कि जो गुलाम, शूद्र, दास, दस्यु केवल अपने निर्माता को मानकर नीति के अनुसार साफ सुथरा उद्योग करने का निश्चय करके उसके अनुसार आचरण कर रहे हैं, इस बात का मुझे पूरा यकीन होने पर मैं उनको केवल परिवार के भाई की तरह मानकर उनके साथ प्यार से खाना पीना करूंगा। फिर वह आदमी, वे लोग किसी भी देश के रहने वाले क्यों ना हो। आगे किसी समय अज्ञान के अंधकार में सताए हुए मेरे शूद्र भाइयों में से किसी को भी ब्राह्मणों की गुलामी, दासता से मुक्त होने की इच्छा होने पर एक बार भी क्यों ना हो, कृपया अपना नाम, पता पत्र के द्वारा लिखकर मुझे भेज दें। मुझे इस काम में बड़ी ताकत मिलेगी और मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार रहूंगा। ज्योतिराव गोविंदराव फुले, तारीख 5 दिसंबर 1872, पून, जूनागंज नंबर 527, जन कल्याण की कामना से। हमारे अपने प्रसिद्ध महाज्ञानी, महाचिंतक और महान संशोधक दार्शनिक ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने एक बड़े गृहस्थ की सिफारिश पर एक अप्रयोजक, आत्मस्तुतियुक्त और ब्राह्मणों की बदनामी करने वाला एक पत्र हमारी ओर भेजा है। उनके उस पत्र को हमारे अखबार में स्थान मिलने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए हम प्रस्तुत पत्र के लेखक फुले से क्षमा चाहते हैं। कोल्हापुर, तारीख 1 फरवरी 1873। शुभ वर्तमान दर्शक और चर्च के संबंध में विभिन्न संग्रह पूना के अखबार वाले उक्त परिच्छेद को अपने अखबार में प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस पत्र को हमारी ओर भेजा गया है। यह परिच्छेद चारों ओर प्रसिद्ध करना चाहिए। इस तरह की ज्योतिराव गोविंदराव फुले की इच्छा होने की वजह से उनके इस परिच्छेद को हम अपने अंक में प्रकाशित कर रहे हैं। हमारे हिंदू मित्रों को यह परिच्छेद कुछ मात्रा में बदनामी करने वाला लगेगा, फिर भी इसमें जो अभिप्राय व्यक्त हुआ है वह बहुत ही प्रशंसनीय है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो ब्राह्मणों की मान्यता के अनुसार जाति भेद नहीं है। इस बात को जो भी व्यक्ति हमारे ध्यान में लाकर देगा, उस व्यक्ति से मैं तुरंत पत्र के द्वारा संपर्क स्थापित करूंगा। इस बात को उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ कही है और इस तरह की हिम्मत रखने वाले लोग इस देश में बहुत बड़ी संख्या में होने चाहिए। धोंडीराव तात, आपने ऊपर जो सूचना पत्र दिया है उसकी सभी धाराएं बहुत ही पसंद आई हैं और मैं उसी के अनुसार अपना आचरण रखूंगा। मैं आज हजारों साल के ब्राह्मणों के बनावटी और दर्दनाक धर्म के जेलखाने से पूरी तरह मुक्त हुआ हूं, इसीलिए आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं सचमुच में आपका कृतज्ञ हूं। संक्षेप में, आपके हर तरह के विश्लेषण को सुनने के बाद हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म वे पाखंडी, बनावटी स्वरूप के बारे में मेरा यह स्पष्ट मत बन चुका है। लेकिन हम लोग जिस एक परमेश्वर को, जो सबको देखने वाला और सर्वज्ञ होने पर भी हम शूद्रादि अतिशूद्रों की यातनाएं, हमारा शोषण, उत्पीड़न उसको आज तक क्या सचमुच में नहीं दिखाई दिया होगा। ज्योतिराव, इसके संबंध में बाद में किसी ऐसे ही मौके पर तुमको सारा खुलासा करके बता दूंगा, जिससे तुमको पूरा विश्वास हो जाएगा और मन का समाधान भी। दोस्तों, आपको यह सामाजिक राजनीतिक ग्रंथ गुलामगिरी अंतिम भाग कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।